जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होगी और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन हिस्ट्री का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था इस प्रकार से, ताकि आप अगर किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और उसी के क्रम में हमने मध्यकालीन इतिहास या मिडाइवल हिस्ट्री को फिनिश कर दिया है और उसका ये लास्ट टॉपिक है हमारा भक्ति आंदोलन। इसके पिछली क्लास में हमने सूफी आंदोलन के बारे में बताया था बहुत शानदार तरीके से, और आज भक्ति आंदोलन के बारे में बताते हैं। भक्ति आंदोलन से पढ़ने से पहले हम थोड़ा प्राचीन काल में जाकर देखेंगे कि प्राचीन काल में जो संत हुए थे उनका कैसा क्या रवैया था। जैसे आपने देखा था कि प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए थे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी आए थे, और उन्हीं के क्रम में बहुत सारे हिंदुत्व के जो राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था या जैन धर्म अपनाया था। तो इनका क्रम कहीं ना कहीं कम हो गया था। जो भक्ति आंदोलन का श्रेय यहाँ पर है मोक्ष प्राप्त करना। क्या करना? मोक्ष प्राप्त करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, कि ईश्वर की कैसे प्राप्ति की जाएगी। हालांकि गौतम बुद्ध ने भी अपना रास्ता बताया था कि ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, महावीर स्वामी ने भी बताया था कि ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबका तरीका अलग है लेकिन जाना एक ही जगह पर है। क्या है? तरीका सबका अलग है कि हमको जाना है कहाँ? परमात्मा के पास, लेकिन रास्ते अलग बताए थे सभी ने। हम ये कह सकते हैं कि भारत में 7वीं या 8वीं शताब्दी के दौरान ये स्टार्ट हुआ है भक्ति आंदोलन। शंकराचार्य के समय से स्टार्ट हुआ है और उसी के क्रम में कितने अधिक संत हुए, कित संतों ने कौन सी बात की है। सबसे ज्यादा सिद्धांत पूछे जाते हैं ये वाले। सबसे ज्यादा कौन सा मत किसने दिया था, कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, इस बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भक्ति क्या है, भक्ति कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो भक्ति के तो 2 ही प्रकार हैं वैसे तो। कौन कौन से? एक तो सगुण भक्ति है और एक निगुण भक्ति है। भक्ति के 2 प्रकार हैं, एक सगुण और दूसरा निगुण। सगुण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो सगुण के अंतर्गत आते हैं, सगुण का मतलब पहले समझो क्या है। सागुण यानी जिसकी प्रतिमा हमने देखी है। जैसे आप किसी का नाम लो, जैसे भगवान राम का नाम मैंने लिया तो आपके दिमाग में सीधे चित्र पहुंचा कि भगवान राम ऐसे थे। कृष्ण का नाम लिया, आपके दिमाग में सीधे चित्र पहुंचा कृष्ण जी ऐसे थे। या विष्णु जी का नाम लिया या शिव जी का नाम लिया, आपने देख लिया कि ये मूर्ति पूजा हम करते हैं। तो जो मूर्ति पूजा को अपनाते हैं वो सगुण के अंतर्गत आते हैं। जो मूर्ति पूजा को ना अपना के सीधे ये कहते हैं कि एक परमात्मा है, उसको हमको प्राप्त करना है, तो उसको कहते हैं निगुण। जो किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, किसके नहीं? मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ये केवल अपने आप को मानते कि हमारे अंदर भगवान छुपा हुआ है, उसको जागृत कैसे किया जाए। भजन के माध्यम से किया जाए, सुमरन के माध्यम से किया जाए, या ध्यान के माध्यम से किया जाए। यानी रास्ते सबने अलग बताए थे, जाना सबको वहीं पर था, परमात्मा से। अगर आपसे ये कहा जाए इन सभी भक्ति आंदोलनों का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, तो आपका आंसर होगा मोक्ष। क्या होगा? मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष का मतलब है कि कोई मोह माया नहीं, सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग, ना झूठ पात जात पात कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं, आराम से जीवन यापन करना और संदेश लोगों तक पहुंचाना। और मोक्ष प्राप्ति का मतलब है जब आपको परमात्मा मिल जाएगा तब आप मोक्ष प्राप्त हो जाओगे। इसके 3 तरीके बताए थे। कितने? इन्होंने 3 तरीके बताए थे मोक्ष प्राप्त करने के। इन्होंने कहा था पहला तरीका तो आप भक्ति से कर सकते हो, जैसे मीराबाई ने भक्ति किया था। दूसरा तरीका है आपका कि आप कर्म अच्छे करो। क्या करो? कर्म अच्छे करोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा तरीका बताया था ज्ञान, ज्ञान का अर्जन करो तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यानी 3 प्रकार से मोक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं, ये उद्देश्य था सभी संतों का। तो यहां से हमारे एग्जाम में कई सारे प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सगुण मैंने बताया था किसे कहते हैं? मूर्ति पूजा को सगुण कहते हैं। जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते उसे निर्गुण कहते हैं। निर्गुण भक्ति में कौन कौन से संत आते हैं? तो कबीर दास, गुरु नानक दास, रैदास या रविदास भी कह सकते हैं, और दादू दयाल, ये निर्गुण भक्ति के संत हैं। अगर हम बात करें सगुण भक्ति में तो राम भक्त कौन कौन से हैं और कृष्ण भक्त कौन कौन से हैं? रामानंद और तुलसीदास ये राम भक्त थे। तुलसीदास का वास्तविक नाम भी था राम भोला दुबे, दुबे परिवार से थे, पिता का नाम आत्माराम दुबे। कृष्ण भक्ति में कौन कौन से? सूरदास लीन रहते थे, चैतन्य,
महाप्रभु, मीराबाई और निवंकाचार्य भी थे। ये सभी कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। और आपसे पूछा जाए कृष्ण तो ठीक है, राम ठीक है, तो शिव कहाँ गए और विष्णु भगवान कहाँ गए, वैष्णव धर्म कहाँ गया? तो याद रखेंगे वैष्णव धर्म के संतों को अलवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवर संत कहा जाता है, जो विष्णु को मानते थे वैष्णव धर्म के। और इनके संतों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। प्रश्न आया हुआ है अलवर संतों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी, याद रखेंगे। और बात करेंगे नैनार संत, ये शिव भगवान को मानने वाले लोग थे नैनार। इनकी कितनी संख्या थी? तो इनकी 63 संख्या थी। तो याद रखेंगे नैनार संत शिव को मानते थे, अलवर संत वैष्णव यानी विष्णु को मानते थे, राम भक्त वाले बताई दिए, कृष्ण भक्ति वाले बताई दिए थे, जो किसी को नहीं मानते थे वो मैंने आपको बता दिए थे। अब हम एक एक करके ये जानेंगे कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए। जैसे हेडिंग डालेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से हुए, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। सबसे पहले व्यक्ति यही थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। किसको? भक्ति आंदोलन को। शंकराचार्य प्रथम प्रचारक थे ये, याद रखेंगे, भक्ति आंदोलन के। और इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, या हम ये कह सकते हैं 788 ईस्वी में इनका जन्म केरल में हुआ था। और शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत बताया था। वेदांत पढ़ो और उपनिषद पढ़ो, वेदांत पढ़ो और उपनिषद पढ़ो। और उपनिषद की संख्या आपको बताया था कितनी है? टोटल 108 है। लेकिन सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। इनका जो सिद्धांत था अद्वैतवाद कहलाया था। कि शंकराचार्य का सिद्धांत क्या कहलाया? तो अद्वैतवाद कहलाता। इसका मतलब है केवल ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही है, सब कुछ इन्होंने ब्रह्मा को ही माना था। कि संसार में ना तो कोई प्रलय हुई है और ना ही कभी प्रलय होगी, इसके बारे में बताया था। यानी ब्रह्मा को सब कुछ बताया कि ब्रह्मा ने ही पूरा सृष्टि का रचना किया है, शंकराचार्य जी कहते हैं। और इन्होंने भारत में धर्म की एकता को लेकर, कि धर्म हमारा एक रहे, हिंदू धर्म के को लेकर 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए थे। 4 दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को 4 मठ स्थापित किए थे। ये कई बार इनका क्रम पूछा जाता है। जैसे यहां पर मैंने आपको बना दिया है, ये दोस्तों पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और नीचे वाला दक्षिण है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप रीजनिंग में भी पढ़ते हो, है ना, उसी प्रकार से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब का जो मठ है उसे गोवर्धन मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोवर्धन मठ कहते हैं। और ये उड़ीसा में पड़ता है, जगन्नाथपुरी में। कहां पड़ता है? जगन्नाथपुरी में स्थापित किया था, उड़ीसा में, जिसे गोवर्धन मठ कहते हैं। ठीक है। पश्चिम में इसको शारदा मठ के नाम से जानते हैं। ये इसका नाम है द्वारिका। क्या नाम है? द्वारिका। ये गुजरात के तट पर पड़ता है, गुजरात में काठियावाड़ तट पे पड़ता है द्वारिका, याद रखेंगे। पश्चिम के मठ को क्या कहा जाता है? तो शारदा कहा जाता है। उत्तर के मठ को ज्योतिष मठ कहा जाता है, ज्योतिष मठ कहा जाता है। और ये उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पड़ता है। कहा? बद्रीनाथ में बनाया था ज्योतिष मठ, याद रखेंगे, उत्तर में। अगर दक्षिण की बात करेंगे, वेदांत मठ कहलाया था। श्रृंगेरी कांची भी कहते हैं, या श्रृंगेरी भी कहते हैं, ये श्रृंगेरी भी कहते हैं। ये कर्नाटक में पड़ता है, चिकमंगलूर जिले में। तो ये 4 दिशाओं में इन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। किसने किए थे? शंकराचार्य ने किए थे। उसके बाद जो वैष्णव धर्म के जो संत थे, मैंने बताया था इनकी संख्या 12 थी। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रसन्न नहीं हुए थे, इसका विरोध बहुत किया था। विरोध किया था कि भाई ऐसा कैसे कह सकते हो कि सारी सृष्टि का जो पालनहारा है वो ब्रह्मा है, ऐसे नहीं कह सकते हो। तो इन्होंने इसका विरोध किया और 4 नए सिद्धांत या मत सामने आए। 4 नए सिद्धांत या मत सामने आए थे। अगर किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये तो 100% आते ही आते हैं। पूरा जो चैप्टर है हमारा भक्ति आंदोलन में यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत या मत किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य थे, याद रखेंगे। और द्वैतवाद किसने दिया था? तो माधवाचार्य ने दिया था। कई बार पूछा जाता है द्वैतवाद सिद्धांत या मत किसने दिया था? तो माधवाचार्य ने दिया था। शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया था? तो वल्लभाचार्य ने दिया था। अगर पूछा जाए द्वैताद्वैतवाद किसने दिया था? तो निबंकराचार्य ने दिया था, याद रखेंगे।
तो ये चार जो सिद्धांत या मत है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको रटना ही है। ठीक है, इनको रटना ही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य के बारे में जानते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, परम्बदूर में हुआ था। और इनका सिद्धांत मैंने बताया था विशिष्टा द्वैतवाद इसका सिद्धांत था। और दक्षिण भारत में इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। किसे मानते हैं? विष्णु का अवतार। यानी हम ये कह सकते हैं ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। किसको? वैष्णव धर्म को मानने वाले थे रामानुजाचार्य। याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निवंकराचार्य कौन थे? निवंकराचार्य के बारे में, इन्होंने कृष्ण भक्ति में सर्वाधिक जोर दिया था। किस पर जोर दिया था? कृष्ण भक्ति पर जोर दिया था। और इनका सिद्धांत कौन सा था? द्वैतवाद। ये सिद्धांत सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। याद रखेंगे निवंकराचार्य के बारे में। उसके बाद आगे बढ़े, बात करेंगे माधवाचार्य। किसकी बात करेंगे? माधवाचार्य के बारे में। तो माधवाचार्य के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बार बार बताता हूं कि सबसे ज्यादा जो फैक्ट पूछे जाते हैं इनके सिद्धांत या मत को लेकर पूछे जाते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था कि हरि के दर्शन करना या मोक्ष प्राप्त करना या परमात्मा की प्राप्ति करना। परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष कैसे मिलेगा? मैंने कहा था 3 तरीके, या तो भक्ति में लीन हो जाओ, आपके गुरु होंगे, किसी से लगाव होगा, या अपने पति के किसी की भक्ति में बिल्कुल लीन हो जाओ, सिर्फ वही है वही, या ज्ञान की इतनी प्राप्ति कर लो कि सारे ग्रंथ पढ़ लो, तब आपको मिल जाएगा। दूसरा, आप बिल्कुल कर्म ऐसे करो, बिल्कुल सत्यता के रास्ते पर चलो, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आज का जमाना इतना कलयुग है, आज तो झूठ, फरेबी, पैसा पैसा पैसा, बस चालाकी से मारना, और अपनों को ही अपना मारता है, अपनों को ही अपना पछाड़ता है, अपनों को ही अपना ही पैसा नहीं देता है, मैंने अपना ही अपने को ही मारता है। समझ में आ रहा? कोई कहीं नहीं है, अपना ही जलता है, पराया कोई नहीं जलता है। दोस्तों, दुनिया को कहां पता है कि आप कहां रहते हो, क्या करते हो? पड़ोसी ही जलेगा, अपना ही जलता है। तो वही है कि परमात्मा को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते, आपको भजन करना पड़ेगा, सुमरन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा भगवान के लिए। 10-10 घंटे, 5-5 घंटे रोज बैठे रहो, तो जाके भगवान की प्राप्ति होती है या मोक्ष की प्राप्ति होगी। बात करेंगे वल्लभाचार्य के बारे में। ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे, तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। अभी वर्तमान में हम तेलंगाना कह सकते हैं, लेकिन 2014 से पहले ये आंध्र प्रदेश में सम्मिलित था, और ये क्षेत्र को पहले मद्रास कहा जाता था। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होकर अलग हुआ था। और इनका मत पूछा जाता है, शुद्ध द्वैतवाद पूछा जाता है। किसने दिया था? तो वल्लभाचार्य ने दिया था। और इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग पर विश्वास किया था। कि आप सबसे बड़ा इन्होंने भक्ति मार्ग कहा था कि आप लीन हो जाओ, जिसके भी प्रति आप गुरु मानते हो या धर्म गुरु जिसे मानते हो, उसके प्रति लीन हो जाओ, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वल्लभाचार्य ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग, हाँ ये तो हो गया था, ये 2 जगह लिखा हुआ है, अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा वल्लभाचार्य को माना जाता है। और इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ। क्या नाम था? विट्ठलनाथ। और इन्होंने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था भारत में। विट्ठलनाथ ने सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया था। ये किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के। याद रखेंगे, ये है वल्लभाचार्य। एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे हाथ में उनका ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है? शुद्ध द्वैतवाद। उसमें कई सारी चीजें उन्होंने लिखी है कि कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जाए, ये सारी बातें बताई है। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया था? याद रखेंगे। उसके बाद रामानंद के बारे में बात करेंगे। तो रामानंद के बारे में बात करने से पहले इनके गुरु का नाम क्या है? रामानुज। कई बार पूछा गया है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है, अब तो इसको प्रयागराज कहते हैं। इन्होंने वो उपदेश संस्कृत की जगह हिंदी में दिए। कई बार पूछा जाता है ऐसा कौन से संत थे जिन्होंने अपने सारे उपदेश हिंदी में दिए थे? वो थे रामानंद। इनको राम की भक्ति में ये लीन रहते थे। रामानंद से याद रखेंगे राम की भक्ति, और रामानंद से रामानुज याद रखेंगे, इनके गुरु का नाम था। और इनके शिष्य बहुत प्रिय थे 2, कबीर दास और रैदास। और रैदास को रविदास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रविदास के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। बात करेंगे कबीर दास के बारे में। कबीर दास ने अपने दोहों से अच्छे अच्छे डाकुओं,
अच्छे अच्छे सुल्तानों को काबू में कर लिया। इतने मधुर इनके दोहे होते थे, और इनके दोहों का जो संकलन है उसको बीजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। प्रश्न आता है बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना। जन्म इनका बनारस में हुआ था। गुरु का नाम है रामानंद, और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी वही था जिसने आगरा की स्थापना किया था और आगरा को राजधानी बनाया था। यानी बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को आपको मैंने बताया था कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया और मुगल सल्तनत की नींव डाली। ठीक है, तो दोहे के जो संकलन होते हैं उनको बीजक कहते हैं, और बीजक के मुख्य 3 भाग हैं। मुख्य रूप से कितने भाग हैं? 3। एक का नाम है रमैया, सबद और साखी। रमैया, सबद और साखी ये मुख्य भाग हैं। किसके? तो आपका आंसर होगा बीजक के। ये प्रश्न आया हुआ है कि किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। इन्होंने मधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया था। इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का प्रयोग नहीं किया था, एक अलग ही भाषा का प्रयोग किया था। मधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया था। आपको ये याद रखना है। तो इतने फैक्ट हमको कबीरदास से याद रखने। इनके दोहे अगर आज भी सुन लेते हो तो ऐसे दिल को शांत करता है ना कि पता ही नहीं कि हम जिंदा हैं या निकल गए। बहुत आज भी इनके इतना प्रेम है इनके दोहे में, सब कुछ सम्मिलित कर दिया था बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद संत रैदास या रविदास के बारे में बात करेंगे। गुरु का नाम रामानंद है, मैंने बताया था। मन की पवित्रता पर जोर दिया था। इन्होंने कहा था मन को खगा लो, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। जागृत करने का पावर होना चाहिए। जागृत मोह माया से नहीं होगा, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सांसारिक जीवन, अगर सांसारिक जीवन से मोक्ष प्राप्त होता तो गौतम बुद्ध तो राजा थे, क्यों गए थे जंगल में? महावीर स्वामी क्यों गए थे जंगल में? यानी जिसने मोक्ष की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति की है तो सांसारिक जीवन से अलग होकर किया है। सांसारिक जीवन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब आजकल आपको पता ही है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो वो निगेटिविटी लाने के लिए सैकड़ों लोग आपके साथ रहते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी के लिए कोई नहीं है। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपको एकांत चाहिए था, तो ये सब एकांत में गए थे। सिख धर्म के प्रमुख जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें रैदास के भजन संकलित है। रैदास के भजन है इसमें, और प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई ने कई स्थानों पर अपना गुरु बताया इनको। ये आध्यात्मिक गुरु थे संत रैदास या रविदास। प्रश्न आएगा कि मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रैदास थे, याद रखेंगे। चित्तौड़ की एक रानी थी, इनका नाम था झाला। ये इनकी परम शिष्या थी, किसकी? रैदास या रविदास की। प्रश्न आया हुआ भी है। बात करेंगे गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के पहले संस्थापक है। सिख धर्म का संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, और टोटल 10 गुरु हुए थे। टोटल कितने गुरु हुए थे? 10। 10 गुरुओं का मैंने क्रम भी बताया हुआ है ट्रिक के माध्यम से, यूट्यूब पर आप देख लेना बहुत शानदार तरीके से। और इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलमंडी में हुआ था। तलमंडी वर्तमान में लाहौर के पास पाकिस्तान में पड़ती है, और इनकी मृत्यु करतारपुर पंजाब में हो जाती है 1539 ईस्वी में। ये भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और इनकी जो बाणी थी, इन्होंने जो आदर्श दिए थे, जो भी कहा था, उनको एक ग्रंथ में संकलित कर लिया गया जिनका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। याद रखेंगे। गुरु नानक पहले गुरु थे, और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद जी। 9वें गुरु तेग बहादुर थे। आपको याद रखेंगे, ठीक है। मैंने इसको क्रम भी मैंने आपको बताया हुआ भी है। आगे बढ़े। चैतन्य महाप्रभु के का जो वास्तविक नाम था वो बिशंबर था। क्या नाम था? बिशंबर था। और इनका जन्म नदिया जिले बंगाल में हुआ था। प्रश्न कई बार आया हुआ भी है। और ये सगुण उपासक थे। सगुण का मतलब जो किसी मूर्ति पूजा को मानते हैं, जैसे कृष्ण जी। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार कहते थे। इनके जो शिष्य थे या शिष्य वगैरह थे, ये कृष्ण का अवतार कहते थे, और कहते थे गौरागम महाप्रभु के नाम से भी जाना गया। क्या? गौरागम महाप्रभु के नाम से भी इनको जाना गया था। और इनका सिद्धांत या दर्शन था आचित्य भेदो भेदवाद। आचित्य भेदो भेदभाव बाद कहलाया था इनका दर्शन, या इसका मत कह सकते हैं। प्रश्न आया हुआ भी है। इनकी जीवनी पहले संस्कृत में मुरारी गुप्ता ने लिखी थी, और बंगला में वृंदावन दास ने लिखी थी। याद रखेंगे इनकी जीवनी के बारे में। ये फोटो है मीराबाई का।
ये फोटो है मीराबाई का, और ये कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन हो गई कि इनको कुछ नहीं दिखा। और मीराबाई कौन थी? तो आपने नाम सुना होगा राणा सांगा का। आप कहोगे राणा सांगा कौन है? राणा सांगा वही है जिसने कहा था बाबर से कि आइए भारत पर आक्रमण कीजिए, बहुत पैसा है, राणा सांगा। और राणा सांगा के पुत्र थे 4। भोजराज, एक पुत्र का नाम था भोजराज, ये बड़ा था। एक और रतन, रतन सिंह, रतन सिंह। तो ये भोजराज की पत्नी थी कौन? मीराबाई। यही यानी राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। यही लिखा हुआ है, राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीरा का मानना था कि परमात्मा से मिलने का केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है, ज्ञान हो या ना हो कोई मतलब नहीं, कर्म अच्छे हो या ना हो कोई मतलब नहीं, आप बस भक्ति में लीन हो जाओ। इन्होंने केवल भक्ति को सर्वोपरि रखा था, टॉप पर भक्ति को रखा था, उसके नीचे सारी चीजों को रखा था कि अगर किसी के प्रति आपके अंदर भक्ति है तो व्यक्ति आज नहीं तो कल आपकी बात मानेगा या वो प्रसन्न जरूर होगा, ये बताया था। और इनके बचपन के गुरु का नाम चंपाजी राजपुरोहित था, बचपन के गुरु का नाम। और इनके धार्मिक गुरु थे पंडित गजाधर, और आध्यात्मिक गुरु थे संत रैदास या संत रविदास के बारे में आपको मैंने बताया था। तो ये मीराबाई के बारे में था। बात करेंगे तुलसीदास, किसके? गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बात करेंगे। वास्तविक नाम था राम बोला दुबे। क्या नाम था? राम बोला दुबे इसका वास्तविक नाम था। और इनका जन्म 1511 ईस्वी में सोरो में होता है। सोरो कहां पड़ता है? एटा जिला, एटा कासगंज का नाम सुना है उत्तर प्रदेश में, एटा जिला कासगंज वहीं पड़ता है। सोरो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु बनारस में हुई थी 1623 ईस्वी में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी देवी। क्या नाम था? हुलसी देवी, याद रखेंगे। इनकी पत्नी का नाम था रत्नागिरी और इनकी भाषा थी अवधी। इन्होंने जितने भी कार्य किए थे सारे अवधी भाषा में किए थे, 90%, याद रखेंगे। और इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। तो प्रश्न आता है तुलसीदास ने किस भाषा का प्रयोग किया था? अवधी का। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। और ये सगुण उपासक थे, ये राम के उपासक थे, मैंने आपको बताया था। ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने बनारस में एक हनुमान का संकट मोचन हनुमान मंदिर स्थापित किया था बनारस में। किसने? तुलसीदास ने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है रामचरितमानस, किसने लिखी थी? तो प्रश्न आएगा किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। विनय पत्रिका किसने लिखा है? तुलसीदास ने। कवितावली, दोहावली, गीतावली और रामलला नैचू, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बात करते हैं अब सूरदास के बारे में। ये कृष्ण को उपासक थे, कृष्ण और राधा के उपासक थे। और इनकी जो रचनाएं पूछी जाती हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम है इनके गुरु का? नाम वल्लभाचार्य है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ भी है। बात करेंगे रामदास के बारे में। रामदास शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के बारे में आपको बता चुका हूं कि शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। इनके बारे में डिटेल से बता चुका हूं, अगर इसने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। पूरा मिडाइवल हिस्ट्री मैंने बहुत शानदार तरीके से कराया है और इनका टोटल पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको भी बताता हूं। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की। तो प्रश्न आता है दासबोध नामक ग्रंथ की रचना रामदास ने की थी, याद रखेंगे। रामदास को धनकरी संप्रदाय का प्रमुख माना जाता है। एक नया संप्रदाय था धनकरी। तो प्रश्न आता है धनकरी संप्रदाय का मेन व्यक्ति कौन था? तो याद रखेंगे रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। 24 घंटा बस बैठे रहते थे, भजन करते रहते थे। याद रखेंगे मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल तरीका है भजन, ध्यान और सुमरन। अगर ये 3 चीजें आप करते हो तो मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। 3 चीजें कौन? ध्यान, भजन, सुमरन अगर आप करते हो तो ये मोक्ष की प्राप्ति आपको मिल जाएगी। तो हमने सभी संतों के बारे में देखा था। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च करोगे जीएस बाई विष्णु सर।
मैंने कहा था 3 तरीकों से मोक्ष मिल जाएगा। 3 तरीका कौन है? तो सबसे पहले आप भजन करो, भजन के बाद आप ध्यान करो, ध्यान के बाद आप सुमरन करो, सुमरन सुमरन करो, सुमरन करो यानी जो माला है, जो 108 मूगे होते हैं, उसको आप बार बार उसको दोहराओ, उसको कहते हैं सुमरन। ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके अपने अपने पे ही ध्यान देना, उसे कहते हैं ध्यान। भजन का मतलब है जो आपके गुरु होंगे वो आपको तरीका बताएंगे कि भजन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मजा आया या नहीं आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।